बच्चों अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ना हम पढ़ाएंगे कि जो आपने अभी तक प्रोटीन की सीक्वेंस डाउनलोड की है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप किसी भी रूम में क्यों जाती हैं? आती हैं न्याज उस रूम। हम यूनिवर्सिटी गेट के अंदर एंटर एंटर होती हैं आप। फिर आप एग्रीकल्चर में आती हैं। एग्रीकल्चर में आके आप रूम नंबर 6 में पढ़ने जाती हैं। तो अब आपको कौन बताता है कि आपने यहाँ आना है? बता दिया जाता है कि आपको एक खास रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अच्छा, और फिर आपके साथ वो टैग लग जाता है। क्या लग जाता है? और आपने उधर जाना है। ठीक है। इसी तरह अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। चलो, प्रोटीन बन गई। 12 पढ़ लिया आप लोगों ने। इधर आ गई। अच्छा, अब प्रोटीन को ने किस रूम में जाके अपना काम करना है, वो उसको कैसे पता चलेगा? बताएं। मैंने कहा ना कि आप आती हैं, आके इधर आके आप किसी रूम में आके अपना काम करती हैं, पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, जो भी है। तो आपके साथ एक रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका। आपके साथ एक टैग लगा हुआ है। आप यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल से बच्चे आके पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं? कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपने इस क्लास में इस टाइम इधर आ जाना है। इसी तरह अगर एक प्रोटीन है, वो बन गई है। अब प्रोटीन ने काम कहाँ करना है जाके? उसे कहते हैं हमारा सेल के अंदर सब सेलुलर कंपोनेंट होते हैं। क्या कहते हैं? जिसको सब सेलुलर ऑर्गेनेली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सब सेलुलर ऑर्गेनेली है वो सेल के आगे रूम है। क्या है? रूम्स हैं, सेल्स हैं। सेल किसे कहते हैं? सब सेलुलर ऑर्गेनेली के अंदर एक रूम्स होते हैं। और हर प्रोटीन हर जगह काम नहीं करती। उसने इस हॉर्टिकल्चर के बच्चे इधर आएंगे, पीपीजी के किसी और जगह जाएंगे, जो लैब अटेंडेंट है वो किसी और जगह जाके काम करेंगे, टीचर्स हैं वो उनके लिए अलग ऑफिस हैं। तो इट मींस दैट एवरीवन हैज देयर डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पर हर लेबर जो हम आ रही है उसका एक खास लेबर है और वही जाके उसने काम करना है। मेरी मेरी बात की समझ आई है आपको? तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि अब आपके सब सेलुलर लोकलाइजेशन के लिए अच्छा, अब पहला क्वेश्चन ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रोटीन वहां जाके काम करती है? पहला क्वेश्चन। ओए ग्रेट जाती। उसके अंदर वो कौन सा ऐसा कंपोनेंट क्या होगा? प्रोटीन किसकी बनी होती है? अमाइनो एसिड्स की। प्रोटीन किसकी बनी हुई है? एडेनिन गुआनिन साइटोसिन। सॉरी, क्या है? एडेनिन गुआनिन साइटोसिन नहीं है। ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन। ठीक है। ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन किसकी बनी हुई है? अच्छा, वो जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो आपने कहा ना केमिकल्स, वो एक्चुअली अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट होगी। अमाइनो एसिड की। जिस तरह आपका फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन नंबर हो एग्रीकल्चर, HORT, अहॉर्ट। ठीक है, इट मीन ये एक अमाइनो एसिड हो, ये दूसरा अमाइनो एसिड हो। अब आगे चेंज हो सकता है 635 या जो भी है वो चेंज हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वो चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक चीज है जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के पहले दो तीन लफ्ज जो हैं, MS हॉट लिखा हो, जब BS हॉट लिखा हो, वो सब के अंदर कॉमन है। बाहर से जो गार्ड है वो बस वो उसने पहला नंबर देखना है, ए है। पहला नंबर उसने देखना है, ए है तो एग्रीकल्चर का बंदा है, आ जाओ अंदर। फिर आगे जाके गार्ड देखेगा आगे HORT लिखा हुआ है या PBG लिखा हुआ है। तो HORT लिखेगा तो आपको, फिर आगे जाके एक होगा कि अंडर ग्रेजुएट का सेक्शन है जहाँ, फिर आगे एक नंबर होगा आपका। हर एक का नंबर होगा। इट मीन वो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड के अंदर ही वो चीजें सारी की सारी, वो सारी की सारी रजिस्ट्रेशन नंबर है जो उसके कार्ड है उसके अंदर ही वो चीजें हैं। मेरी मेरी बात की समझ आई है आपको? अच्छा, अब ये है कि अब ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन कार्ड है,
उसके अंदर ये चीजें हैं सारी की सारी। मेरी बात की समझ आई ना? अच्छा, अब इसको कौन प्रिडिक्ट करेगा इसको? अच्छा, लोगों ने जब सबसे पहले एक डेटाबेस बनाया, क्या बनाया? डेटाबेस किसे कहते हैं? जहां पर कलेक्शन ऑफ समथिंग हो। अब मैंने, अब आप लोगों के सब के जो नाम है वो एक क्लर्क के पास है। अब कलर क्या है? एक डेटाबेस है। कलर क्या है? उसको सब पता है। आप यहाँ पर एक से लेकर इतने 22 नंबर नाम वाले स्टूडेंट होंगे। अगर कोई ये इलीगली कोई बना के ले आए कार्ड और उसके ऊपर लिख दे 25, इनमें उसको पता चल जाएगा कि दिस इज नॉट। वो एक डेटाबेस है। वो क्या है? उन्होंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है और उस डेटाबेस के मुताबिक वो इजीली प्रिडिक्ट कर लेगा कि वेदर। अच्छा, अब आप प्रोटीन बन गई है। अब प्रोटीन ने कहां जाना है? अब प्रोटीन ने कहां जाना है? तो उसके लिए उसको वो जो स्कैनर है। अच्छा, अब ये प्रोटीन बनती है ना, जब डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन बनती है राइबोसोम के अंदर। कहां बनती है? राइबोसोम के साथ लगा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या लगा होता है? एंडोप्लाज्मिक। अच्छा, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इसका जो फंक्शन है, ये प्रोटीन को एक खास फोल्डिंग करनी। अच्छा, अब टेक्सटाइल मिल में जाए ना, वहां पर डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। एक होता है धागा बनाना, एक का काम है कपड़ा बनाना, तीसरे का काम है उदीन हाँ, निटिंग करना, या उसे गारमेंट्स बनाना। ठीक है। अच्छा, अब धागा कहाँ बन गया? राइबोसोम में। कपड़ा भी समझो राइबोसोम। अभी धागा बना डीएनए से, अब आरएनए बना, वो धागा बन गया। या प्रोटीन बनी, वो कपड़ा बन गया। अब कपड़ा बनने के बाद अब उसकी होनी है फोल्डिंग। क्या होनी है? फोल्डिंग होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अच्छा, फिर उसके साथ गोल्गी बॉडीज होती हैं। वो क्या करती है कि उसके साथ हम अटैच करनी है, कोई कुछ को खास स्ट्रक्चर बनानी है। वो फिर उसको गाइड भी करता है उस प्रोटीनों को। तो यू आर आ राइबोसोमल प्रोटीन, यू आर आ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, यू आर आ सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन है या न्यूक्लियस की प्रोटीन है। ये सारा काम इन्हीं सारे प्रोसेस के थ्रू जाके प्रोटीन को पता चलता है कि यू विल गो देयर। लेकिन उसके लिए हर अमाइनो जो प्रोटीन होती है उसकी अमाइनो एसिड की एक खास सीक्वेंस होती है। जिस तरह मैंने कहा एम एस फॉल्ट होगा, फिट भी, या एच फॉल्ट होगा, तो वो, अगर ये अमाइनो एसिड किसी प्रोटीन के साथ अटैच होंगे तो वो प्रोटीन हमेशा हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट में जाएगी। ठीक है, समझ आ गई आपको? इसी तरह एक प्रोटीन है, उसके साथ लगा हुआ है क्लोरोप्लास्ट वाली कोई चीज, CHL। ये तो अमीनो एसिड लगे हुए हैं। अब ये इसको बताती है कि तूने कहाँ जाना है? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाके उसने स्ट्रोमा में जाना है, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन का हिस्सा बनना है, उसके ग्रेने में जाना है, या जो भी उसके डिफरेंट कंपोनेंट है, वो आगे फर्दर उसकी आगे सब सेलुलर, सब सेलुलर की आगे सब सेलुलर कंपार्टमेंट वाली कोई स्कैनर लगे होंगे। जहरा जब आरएनए बनता है, आरएनए ने, ये आरएनए बना न्यूक्लियस के अंदर। अब ये, इसने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। ये बड़ा टास्क है उसका, क्योंकि जब न्यूक्लियस से जो राइबोसोम है वो अमीनो एसिड्स कहाँ बनते हैं? साइटोप्लाज्म में। अब ये बहुत बड़ा एक बैरियर है। आपको ये ऐसा लगता है कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए आगे चला गया राइबोसोम में, उसको बहुत बड़ा एक, वहां पर आरएनएजेस होते हैं। आरएनएज क्या करते हैं? जो एंजाइम्स होते हैं, जो आरएनए को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स होते हैं। इस तरह के कई ऐसी चीजें होती हैं जो उस आरएनए को डिग्रेड कर सकती हैं। तो वहां से ये आरएनए यहां तक पहुंचता है, उसके लिए बहुत बड़े गार्ड्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? गार्ड्स चाहिए होते हैं, और उसके बाद वो चीज वहां पहुंचती है। इसी तरह ही यहां पहुंचने के बाद अब प्रोटीन ने जाना है माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ।
राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते होते अब वो प्रोटीन चली गई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस कंपार्टमेंट में जाना है, इस सारे प्रोसेस को हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोटीन किस सब सेलुलर कंपोनेंट का पार्ट है। इसके लिए लोगों ने पहले तो चेक किया कि वो तमाम प्रोटीन जो राइबोसोम में होती है उनकी कौन सी ऐसी कॉमन चीज है, कौन सी ऐसी कॉमन चीज है उन तमाम प्रोटीन के अंदर जो राइबोसोम में जाती है। फिर जब उन्होंने देखा वो कौन सी ऐसी प्रोटीन कॉमन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है और उसकी अरेंजमेंट है जो न्यूक्लियस वाली है, उसको कह दिया न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। उसको क्या कह दिया? अब पता चला कि वो तमाम प्रोटीन जो न्यूक्लियस की तरफ जाती है ना उसके अंदर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल लगा होता है। जिस तरह गार्ड को दिखाकर आप गार्ड दिखा के अंदर आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी का कार्ड हो, पहले तो है कि आपके पास यूनिवर्सिटी ऊपर यूनिवर्सिटी हो तो पंजाब लिखा हो तो आपको मेन गार्ड एंटर होने दे देगा, वो समझो वो मेन आपका टैग है। उसके इंटरनल डिपार्टमेंट में जाना है तो उसके अंदर फर्दर वो क्या है, वो वो टैग्स हैं। मेरी 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 बात की समझ आई ना? उसके फर्दर कंपोनेंट में जाना है तो फर्दर इंटरनल टैग्स हैं। सिमिलरली आपने भी जब इस प्रोटीन ने यहां से राइबोसोम में जाना है, राइबोसोम से आगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसने कहा जाना है, वो सारे अब समझो यहाँ पर कार्ड नहीं है, वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर को ही देखते हैं। वो क्या देखते हैं? प्रोटीन की बस स्ट्रक्चर को ही वो देखते हैं। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब इसके लिए हमें जिसने भी सबसे पहले दुनिया में ये काम किया होगा, यार हम इसके ऊपर काम करें, कोई डेटाबेस बनाए, या हमने बड़ा सोचना है, हमने क्या करना है, जिसने ये काम किया होगा उसने सारी प्रोटीन देखी होगी, वो प्रोटीन जो न्यूक्लियस के अंदर एक्सप्रेस होती है उसके अंदर कौन सी ऐसी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है जिसके अंदर वो डेटाबेस उसने बना लिया। उसने एक ऑनलाइन वेबसाइट बना ली और उस वेबसाइट का नाम है वॉल्व पी सॉर्ट। क्या नाम है उसका? वॉल्व पी सॉर्ट। क्या नाम है? वॉल्व पी सॉर्ट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि उस प्रोटीन के वहां पर हम अपनी प्रोटीन की सीक्वेंस डालेंगे ना, तो वो हमें बता देगा कि इसके कितने परसेंट चांस है कि ये न्यूक्लियस में जाएगी, कितने परसेंट चांस है ये माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है, कितने परसेंट चांसेस हैं और ये उसकी प्रोटीन है। जी बच्चे, अल्लाह का शुक्र, अभी तो आए हैं हम, अभी घंटा लग जाएगा। सच में तो कह रहे लिख लो कुछ कर लो, क्या करूं? मेरे ऑफिस में बैठे थे। और बच्चे मैं आता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। डांस आते हैं क्या? मेरी व्यवस्था बना। ठीक है, अब है, क्या कह रहे थे हम? हमने अब मुझे मालूम कैसे करना है। मैं ना, एक तो है ट्रेडिशनल तरीका इसको मालूम करने का, उसके लिए ये है जो कि आपके ये जो सीनियर बैठे इनको मैंने करवाया था। लेकिन आज है, मैं एक ट्रेडिशनल के साथ एक और तरीका भी बताऊंगा, जिसके लिए जो काम पहले हम 2 घंटे में करते थे या 1 घंटा लगता था एक एक कॉपी करके पेस्ट करते थे, वो काम मिनटों में हो जाएगा। ठीक है? क्या हो जाएगा? सेकंडों में, मिनटों में वो सारा काम हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने अच्छा, आप पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि ये है क्या। क्या है कि ये डिटरमाइन वेयर अ प्रोटीन फंक्शन इनसाइड द सेल। सब सेलुलर लोकलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपको प्रोटीन कहाँ जाके फंक्शन करेगी। दूसरा ये है कि लोकेशन क्या होगी उसकी, वो साइटोप्लाज्म की प्रोटीन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहाँ जाकर वो प्रोटीन काम कर रही। एंड दिस विल हेल्प अस फॉर द इंपॉर्टेंट फंक्शनल एनोटेशन। अब एनोटेशन किसे कहते हैं? जी बच्चे, अच्छा क्या नाम है? अच्छा, एनोटेशन किसे कहते हैं?
एनोटेशन का मतलब है आपको एक नंबर दे देना। जिस तरह अभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, अब आप एडमिशन लेते हैं, अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो इट मीन आप एनोटेटर नहीं हुए अभी तक। जब तक आपको एक नंबर मिलता है तो आप एनोटेट हो गए। ठीक है। डाटा एनालिसिस के लिए नॉर्मली अगर एनोटेशन हो जाए ना किसी भी चीज की, उसके ऊपर डाटा साइंस लगानी इजी हो जाती है। उसके ऊपर डाटा साइंस, वो हम कोड्स होते हैं और उस कोड्स को हम उस सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं ना, तो हमें बता देगा कि इसके अंदर क्या फंक्शन हो सकते हैं, का फ्यूचर प्रोडिक्शन भी कर देते हैं। क्योंकि जो डाटा सॉफ्टवेयर है ना, वो एक खास नंबर को रीड करते हैं। वो आपका नाम को नहीं रीड करेंगे। फर्ज किया आप रिदा फातिमा है ना, हमारी क्लास में दो रिदा फातिमा है, तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा पता नहीं, उनको समझ ही नहीं आएगी कि लेकिन अगर उसका रोल नंबर है 585, उसका 586, यू गॉट माई पॉइंट। तो वो इसके लिए इजी हो जाएगा हर चीज को प्रिडिक्ट करना। ठीक हो गया। अच्छा, अब है इस तरह आपकी क्लास में बड़ी आयशा है, 6-7 आयशा है मुझे लगता है। ठीक है। अच्छा, अब वर्ड बेस सब सेलुलर लोकलाइजेशन टूल है। कंबाइन पीसॉर्ट प्लस मशीन लर्निंग मॉडल को ये कंबाइन करता है। और इसके अंदर सारे प्लांट्स हैं, ये हमने इस वेबसाइट के अंदर जाना है, ये हमें बता देगा कि वेदर। अच्छा, उसके बाद है इसके अंदर हमें क्या चीज चाहिए, इनपुट फाइल कौन सी चाहिए, फास्ट ए, जो आपने रीनेम की है। फास्ट ए प्रोटीन की जो सीक्वेंस है वो हमें चाहिए, और उसकी फुल लेंथ सीक्वेंस हमने चाहिए। और उसको हम फिर दे देंगे और वो हमें बता देगा, ठीक है, कि इसकी सब सेलुलर लोकलाइजेशन क्या होगी। ठीक है। फिर आपने प्रोटीन सीक्वेंस लेनी है, उसको वॉल्फ पी सॉर्ट में जाना है, उसको रन करेंगे तो हमारे पास डाउनलोड हो जाएंगे रिजल्ट्स। एग्जाम्पल रन, ये सारी कहानी मैं आपको अभी बता करके किसी अभी आप लोगों ने भेजी होगी, मुझे किसी ने भेजी है। किसने भेजी हुई है बच्चे? सुरेश ने भेजी थी मुझे। आप सब ने भेजी हुई है, तकरीबन सभी ने भेज दी है। अच्छा, आपने मुजम्मल शाह आपने भेजी है। शहजादा, अच्छा ये है, इसकी ये है नोम सीक्वेंस। टीडीएस रीनेम करके नहीं भेजी आपने? और किसी के पास? उस्मान, ये है सीडीएस है। आपने प्रोटीन भी भेज दिए। प्रोटीन वाली किसने भेजी है? ये भेजी तो है। ये सीडीएस है, ये जीनोम है। पेप्टाइड वाली, ये पेप्टाइड है, चलो ठीक है। अच्छा, अब ये है हमारे पास पेप्टाइड वाली सीक्वेंस ना। इसको मैं उस्मान ने, ये उस्मान है, तो सेव कर लिया। आपने रीनेम नहीं किया? अच्छा जी, चले। अब है, मैं आ गया आपके उस तरफ, डेस्कटॉप में गया, कोर्स वर्क है, इंट्रोडक्टरी बायोटेक्नोलॉजी आ गई है। और उसके बाद उस आपने नहीं किया तो लिखा आपका है, ये पेप्टाइड नेम है, चलें ये है इधर बड़ी। ठीक है। आपने क्या किया कि इस प्रोटीन को लेना है आपने, आपने इस सारे को करना है कॉपी। ठीक है। आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, और फिर आपने जाना है इंटरनेट पे सर्च करना है वॉल्व पी सॉल्ट, क्या लिखना है, वॉल्व पी सॉल्ट। अच्छा, यहां पर जाकर आपने इसको क्लिक करना है, यहां आपने प्लांट्स को लिख देना है ऊपर, और इधर आपने इधर ये सीक्वेंस पेस्ट कर देनी है। और फिर आपने क्या करना है कि आप साथ साथ करते जाएं, लैपटॉप के साथ साथ करते जाएं बच्चे। अब अपना अपना लैपटॉप निकालें, इसको सबमिट करवा दें।
अच्छा, मैं आपको दोनों मोबाइल का ना डाटा ऑनलाइन कर दिया है, जिसका जिसके साथ अटैच होता है कर दें, साथ साथ करते जाएं। आपने यहां जाकर इसको सबमिट करवा देना। क्या कर देना है? वॉल पी सॉर्ट लिखे, वॉल पी सॉर्ट लिखे सारे। नेट चल रहा है सबका? मेरा नेट स्लो हो गया है। चलो जी, ओके। ये मैं इसको सबमिट करवाया। आ जा यार। अच्छा, दूसरा, एक तो ये तरीका है, ठीक है। एक और तरीका है, वो भी अभी बताता हूँ, वो बहुत आसान है। आ जा यार। चलो जी, इसको दोबारा रिफ्रेश कर देते हैं। प्लांट्स में जाना है यहाँ, और यहाँ आपने इसी को पेस्ट कर देनी है और इसको सबमिट करवा देना। जब आप सबमिट करवाएंगे तो हमारे पास, अच्छा, ये इस तरह का हमारे पास एक ये आगे जा रहा है। अच्छा, ये आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब है, ये हमारे पास डाटा आ जाएगा, ठीक है। अब इस डाटे को आपने ना इससे एक बनानी है एक्सेल फाइल। क्या बनानी है? एवरीथिंग। आप लोगों की आ गई है बच्चों? आपका भी आ गया है, आपका भी आ गया है जी, वेरी गुड। आपका हुजूर? तो जी बच्चे, मेरा नेट नहीं चल रहा। आप और किसके पास है तो वो अपना नेटवर्क कर रहे हैं। थ्री डे वाली कॉपी करनी है आप लोगों को। थ्री डे वाली कॉपी करें जी। एक्सीलेंट जी। अच्छा, अब ये हो गई आपके पास। अब जी बच्चे, प्लांट वाले को क्लिक कर इधर सबमिट करा देना, ठीक है। एक्सीलेंट जी। जब तक सबका नहीं होगा हम आगे नहीं चलेंगे। अली साहब, सदफ, आपको नाम लिखना ही है इसको। हाँ, जब भी होने का है, ठीक है। मैं क्या करूँ, कितने मिनट मोबाइल लेकर आऊँ? हो जाएगा, अभी आ जाएगा। चलिए, अभी ये आ गया ना आपके पास। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसका बनाना है टेबल। क्या बनाना है? टेबल। अच्छा, टेबल ना क्या करना है कि आपने इस सारे को कर लेना है, डज नॉट स्टार्ट विद एम। तो आपने यहां से इसको कॉपी करना है, और सारे को कॉपी करके आपने एक्सेल में जाना है। तो एक्सेल की एक फाइल बनाएं और कंट्रोल एन करें और इधर जाके इसको पेस्ट कर दें। अच्छा, लेकिन ये इतना बड़ा डाटा, इसको आपने कैसे करना है कि फर्ज किया आप आपने ना यहाँ पर, यहाँ पर लिख दें जीन आईडी। अच्छा,
आगे लिख देने हैं एफ वी डॉफ 1। ठीक है। अच्छा, और इसको आपने कितने हैं टोटल बचे? 47। 47 तक इसको इधर कर दिया। ठीक है। आपने यहां पर लिख दिया, पहला क्या है इसमें, न्यूक्लियस क्या है, न्यू, और इसका नंबर है n। ठीक है। उसके बाद दूसरा है साइटो, ये है, इसका नंबर है 2। ठीक है। तीसरा है क्लोरो, ऐसे आपने इसको करते जाना 1। ये है वो तरीका जो थोड़ा सा है। ठीक है। ऐसे दूसरे का न्यूक्लियस में 10 है, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया इसमें, आपने दूसरा माइटो को लिख देना आगे, और इसके सामने ये 0 है, इसका 0 इसमें है नहीं, ये 0 वाला, लेकिन यहां पर क्या है 2। और ये समझ और है इसके मैंने तो उसके बाद अपना कोई दोबारा सीक्वेंस तो अपने जीन के वो टॉप 1 2 3 4 5, और उसके बाद फिर हर एक के सामने ये न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियर लोकलाइजेशन है, साइटोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, इस तरह सारी सब सेलुलर लोकलाइजेशन आ जाएगी। ठीक है। जब ये आ जाएगी फिर आप लोगों ने इसका हीट मैप बना लेना है, हीट मैप। ठीक है। फर्ज किया मेरे पास एक सब सेलुलर लोकलाइजेशन वाला डाटा है, सब बना लें अपना, इसका ना वो टेबल बना लें। चले नहीं है तो ओके। एक तो है, फर्ज किया यहां पर हमारा है, फर्ज किया मैं कह रहा हूं 3 है, यहाँ 6 है 10 ये है, ये न्यूक्लियस के सामने 10। ये प्रोबेबिलिटी है कि ये ज्यादा, जितना नंबर किसी का ज्यादा होगा ना, इट मीन, एक मिनट बच्चों, अच्छा अब ये है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी जब डिपार्टमेंट आए तो मेरी क्लास थी 10 नंबर बहुत थे, आपको तो मिसाल में रोक लिया फिर में 3 वो है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जा रहे थे गलतियां बहुत आपके ऊपर चले गए, ये लोग लेकिन नेचर आपका काम क्या था, मेरे पास था, लेकिन इट मीन आपके अंदर, अगर आपके अंदर सिग्नल है ही नहीं मौसम साहब वाले, फिर आप जितनी मर्जी को जोर लगा लेंगे वो नहीं जा सकते आप लोग। ठीक है, मेरी मेरी बात भी समझ आ रही है आपको? ये वो सिग्नल जैसा टाइम वैसा हो सकता है। फिर एक बार किया, एक बंदा अच्छा क्रिकेट का प्लेयर है तो वो हॉकी का भी अच्छा हो सकता है, लेकिन 10 नंबर उसको हॉकी के दे दिए, 3 नंबर क्रिकेट के दे दिए, समथिंग लाइक दैट ना। मेरी बात की समझ आई? अच्छा, जब आपने ये सारे बना लिए, क्या मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, सॉरी, अब आपने इस सारे को यहां से कॉपी करना है, सारे जब आपने पूरे बना लिए नीचे तक, कि हर एक का आपने ऐसे बना लेना है। फिर कॉपी करने के बाद आपने जाना है टीवी टूल में, कहा जाना है, टीवी टूल में जाके आपने जाना है ग्राफिक्स में, हीट मैप। देख ले बच्चों, आप ग्राफिक्स में जाएं, हीट मैप में जाएं। ठीक है। जब हीट मैप में जाएंगे, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ वो डिलीट कर देना आप लोगों ने, और यहाँ पर आपने अपना ये डाटा ऐड कर देना है। इसको कर देंगे स्टार्ट। स्टार्ट करेंगे तो हमारे ये बड़ा खूबसूरत सा एक हीट मैप बन जाएगा। यहां पर आपने क्या करना है, जब आपने ये डाटा बना लिया, डाटा बनाने के बाद अब आप लोग सारा डाटा, ओरिजिनल डाटा बनाना है आप लोगों ने। ठीक है। आपने, या इसके अंदर आप एक चैट जीपीटी को कहेंगे ना कि यार ये कोई एक ऐसा कोड बनाओ जिसके अंदर मैंने अब ये देखना यहाँ पर इशू क्या है, यहाँ पर इशू क्या है,
आपको अकेला अकेला कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है यहाँ पर। ले हो ठीक है यहाँ पर। अच्छा अब ये देखना, ये देखिए यहाँ पर ना ये सारा एक ही कॉलम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक ही कॉलम। इस कॉलम को हमने स्प्लिट करना है इंडिविजुअल कॉलम के अंदर। क्या करना है? इंडिविजुअल। हम कहते हैं कि यार कोई ऐसा एक्सेल का कोई फार्मूला हो कि वो वांट टू स्प्लिट दैट इनटू, तो हमें कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो ये भी इस तरह का एक फार्मूला है। वो उसके थ्रू आप चैट जीपीटी को कहेंगे तो वो हमें बता देगा इसका ये कोड है। और इसको एक जब एक हो जाएगा तो बाकी भी हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं आपको एक और बता रहा हूं। एक तो ये तरीका, इससे आपने वो अलहदा अलहदा वो कर लेने हैं। ठीक है। अच्छा अब मैं एक और तरीका बता रहा हूं कि आपने पाइथन बेस करना है। वो क्या है? पाइथन बेस। ठीक है। उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले अपने कंप्यूटर में ना पाइथन इंस्टॉल करना है। क्या करना है? पाइथन इंस्टॉल करना है। अच्छा ये एक ना आजकल हमने एक नई चीज सीखी है। तो इसमें ना जीनोम एनालिसिस आप ना क्लिक्स में विद इन 1 डे और 2 डे आपका सारा डाटा एनालिसिस हो जाता है। क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप हम अभी फिलहाल 5वें सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब ये आप सारा सीख जाओगे ना तो 1 या 2 दिन में ये सारे डाटा एनालिसिस आप कर लोगे। अच्छा अब मैं कोड कैसे बनाऊंगा? अच्छा उसके लिए हमें बच्चों ये चीज बड़ी आपको मजा आएगा जब ये सीख लेंगे ना आप। तो आपको जिंदगी में समझेंगे कि नई चीज सीख ली है हमने। ठीक है। अब आपने जाना है सबसे पहले कहाँ जाना है? गूगल में। गूगल में जाके आपने लिखना है पाइथन। और ये एक वेबसाइट आएगी। यहां जाके आपने इसको कर लेना है डाउनलोड। सब बच्चे अपना पाइथन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। पाइथन। ठीक है। और जाएं और वहां जाकर इसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल कर लें। ठीक है। पाइथन को आपने क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब ये इंस्टॉल हो जाए फिर आप लोगों ने क्या करना है कि ये वैसे मैं वीडियो भी आपको भेज दूंगा। आप लोगों ने पाइथन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। फिर आपने ना यहाँ पर पावर शेल में जाना है। विंडो पावर शेल आएगा तो वहां पर आप जाएंगे ना। तो यहाँ पर जाकर, अच्छा इंस्टॉल किया है कि नहीं? अभी हो रहा होगा, अभी बुला रहा है। जब आपका इंस्टॉल हो जाए तो फिर आप आप इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है। आपको एक नई दुनिया में लेके जाने लगे हैं, हम फ्लाइट पकड़ने लगे हैं। ठीक है। यहां पर आपने जाना है और यहां जाके आपने लिखना है पाइथन। क्या लिखना है? पाइथन। जब आप लिखेंगे इनको इंस्टॉल करें, जल्दी से पहले इंस्टॉल करें जल्दी से, ताकि चाहे काम लेट हो जाए क्योंकि मैं आपको करवा के आपको लैपटॉप ये सारे बच्चे सेम वर्क कर रहा है। और एक बार तो देखिए हर बच्चा काम करने वाला है, पढ़ने वाला है। ठीक है। बच्चे आप लोग को इधर दिख रहा है। मैंने पकड़ लिया ना, मुझे पता है कैसे पकड़ा। ये अभी मैं सीधा करने लगा हूँ, चढ़ेगा तुरंत आता है काल इंशाल्लाह सुबह हो जाएगी। अच्छा हो गया।
आ गया, इंस्टॉल हो गया सबका। अब मैं जो अपना जितना दे सकता था, आप लोग भी अपने को थोड़े बहुत नेट ले आया करो ग्रीको। मेरा भी नहीं आया क्या अपना मोबाइल नेट कराया ग्रीको। अच्छा, अब हमने पाइथन को कहना है पावर शेल में जाए, पावर शेल साल हो गया। कर लो। हो गया, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने आता है सबको, क्लिक करता है इंस्टॉल करते जाना, वो सिंपली इंस्टॉल हो जाना, फ्री है। यू डोंट नीड टू परचेज और की एनी की नहीं चाहिए, आपने जस्ट इसको इंस्टॉल कर लेना है। समझ आ गई आपको? तो एवरीवन एक्सीलेंट। अब आपने यहां पर लिखना है पाइथन, पावर शेल में जाके क्या लिखना है? पाइथन। जब आप पाइथन लिखेंगे और इसको करेंगे क्लिक, ये बता देगा कि आपकी विंडो में पाइथन इंस्टॉल हुआ कि नहीं। मोहम्मद अली खान, मार्क मार्क, अब यहाँ पाइथन लिखना। आपका इसको इसको पाइथन आपने ना पावर शेल लिखना है, क्या लिखना है? पावर शेल लिखिए, पावर शेल लिखना नहीं, इधर जाओ, इधर इधर आप अपना यहाँ लिखना तो पावर शेल। अब यहाँ पर लिखो आपको पावर शेल भी है, यहाँ पर सर्च करें पावर शेल, इधर जी ओके, अब ये ठीक है, उसको हम लिखे अब आप लोग के सबके इंस्टॉल हो गए पाइथन, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो गया है बच्चों, आपने पाइथन लिखा वहां पर, ठीक है। अब हमने बच्चों पहले ना हम डाटा डाउनलोड करते थे, बड़ा देर लगती थी, बड़ा मुश्किल लगता था, कई कई दिन लग जाते थे। मैं ना वायरसेस के ऊपर काम करता था। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना गया तो मैडम ने मुझे कहा कि 450 वायरसेस हैं, उसकी सारे की लोकेशन, कहाँ से आइसोलेट हुआ, डेट ऑफ कलेक्शन, उसकी सीक्वेंस, उसकी तमाम प्रोटीन की सीक्वेंसेस। उस टाइम इतना दौर नहीं था, मुझे ना ये काम करने में पूरा 1 महीना लग गया।
अब कल मैंने वो काम जो एक महीने में मैंने 2013 में किया था वो 5 मिनट में कर लिया। ठीक है, यूजिंग दिस पाइथन कोड। ठीक है, समझ आ गई आपको? अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहां अब आपने इस पावर शेल को बंद कर दे, अभी दोबारा खोलो, बंद करके दोबारा खोल लो। ठीक है, साथ में अब आप लोगों ने कहा जाना है, वॉल्व पी सॉर्ट, वॉल्व, अच्छा, वॉल्व पी सॉर्ट आपने दोबारा लिखना है इंटरनेट के ऊपर। अच्छा, अब आपने इसको कॉपी करना है, वॉल्व पी सॉर्ट को। इसके अंदर कोई लॉगन शॉगन नहीं है। ठीक है, आपने इसको कॉपी करना है और इसको कॉपी करके आपने जाना है, नहीं, आपने जाना है चैट जीपीटी में। कहा जाना है? अब आपने जाना है चैट जीपीटी में। यहां जाएं। ठीक है, यहां जाके आपने कहना है कि ऐड चैट जीपीटी या मिस्टर चैट जीपीटी, मुझे एक पाइथन कोड बना के दो। मैंने वॉल पी सॉर्ट से अपनी प्रोटीन की सब सेलुलर लोकलाइजेशन को, मेरे पास प्रोटीन की सीक्वेंसेस हैं, आपने इसको ऐसे लिखना है। मेरे पास एक जीन फैमिली मेंबर्स हैं, उसकी को 15-20 सीक्वेंसेस हैं, जो जितनी भी हैं आपकी, उसको कहो कि मेरे पास प्रोटीन की सीक्वेंसेस हैं, मैंने मल्टीपल प्रोटीन की सीक्वेंसेस हैं, और मैंने वॉल पी सॉर्ट से उसकी सब सेलुलर लोकलाइजेशन को ढूंढना है। मुझे एक पाइथन का कोड बना के दो मुझे। अच्छा, यहां पर लिखो प्लीज, प्लीज ना बोलेगी तो फिर कहते कहते प्लीज ना, प्लीज राइट अ पाइथन कोड फॉर, ठीक है, फॉर फॉर आइडेंटिटी फॉर डाटा, यहां पर डाटा हमने रिट्रीव करना है या फॉर अंडरस्टैंडिंग? नहीं, रिट्रीव नहीं होगा, फॉर अंडरस्टैंडिंग द सब सेलुलर लोकेलाइजेशन ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस। तो बाद में देख लेते हैं इसको, बार अंडरस्टैंडिंग एंड रिट्रीविंग दोनों लिख देते हैं। सब सेलुलर लोकेलाइजेशन ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस, gene family member sequences of gene family members of gene family members from this website, उसका, ठीक है, एंड मेक CSV फाइल, CSV फाइल किसे कहते हैं? एक्सेल की फाइल, एंड मेक CSV एक्सेल फाइल। समझ आ गई? आप इसको, जो अभी तक आपने पाइथन इंस्टॉल किया है ना, वो पाइथन जो इंस्टॉल हुआ है ना, ये देखना मैंने क्या लिखा है वो देखिए कि मेक, और फिर आपने क्या करना है, उसकी एक एक्सेल फाइल बना। ये वेबसाइट वो है, वो जो वॉल पीस ऑफ की है। हमने कहा कि मेरे पास सीक्वेंसेस है, आपने वॉल पीस ऑफ में जाना है, वहां, हाँ, ये इसका ओरिजिनल वाली, ये वाली, इसको आपने कॉपी करके वहां पेस्ट कर दें, और उसको कहेंगे हमें एक ऐसा कोड बना दे, हमें एक ऐसा कोड बना दे जिसको मैं पाइथन पे रन करूं तो हमें डायरेक्ट ही वो एक्सेल की फाइल बना देगा।
मेरी मेरी बात की समझ आ रही है? अच्छा, अभी तक जो हमने पाइथन में जो इंस्टॉल किया है ना, वो ऐसा ही है जैसे हमने क्रिकेट का ये कमरा बना लिया है, कमरा बना लिया है, लेकिन यहां पर हमने ये नहीं डिसाइड किया कि यहां पर लैब बनेगी या लेक्चर रूम बनेगा, या हमने ग्राउंड बना लिया है, हमें ये नहीं पता यहां पर हमने क्रिकेट खेलनी है या फुटबॉल खेलनी है। फिलहाल पाइथन हमने इंस्टॉल कर लिया, ग्राउंड बना लिया है। अगर हम इसके ऊपर कीलियां लगाएंगे तो क्रिकेट खेलेंगे, अगर वैसे वो लगा लेंगे पोल पूल वगैरह, तो वहां पर हम फुटबॉल खेल सकेंगे। ठीक है, जब वॉलीबॉल खेलती है तो उसके मुताबिक बाद में उसको, अब वो भी अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया उसके अंदर, वो अभी हमने नहीं किया, वो भी अब इंस्टॉल करना है हमने। ठीक है, मेरी मेरी बात की समझ आई? अब ये हमें बताएगा इस तरह के डाटा एनालिसिस के लिए कौन सी पिच चाहिए होगी, पिच चाहिए होगी, या वॉलीबॉल कोर्ट चाहिए होगा, या इधर वो क्या करना पड़ेगा। वो हमें ये पाइथन का जो स्क्रिप्ट है ना, यही हमें बता देगा कि इसको काम करने के लिए आपको चाहिए क्या। समझ आएंगे आपको? तो अब ये देखिए, ये इसने क्या हमें, हमारी यही रिक्वायरमेंट है, रीड प्रोटीन सीक्वेंसेस फ्रॉम, हम उसको फास्टा फाइल देंगे, उसको कहेंगे सबमिट ई सीक्वेंस टू द वॉल पी सॉर्ट ऑनलाइन, वो खुद ब खुद ये काम वो खुद ब खुद ही कर लेगा। और उसके बाद कहेगा एक्सपेंड द प्रिडिक्टेड सबसेट में लोकलाइजेशन, और फिर उसको सीएसवी फॉर्म में हमें, यही काम हमने किया था ना पहले। वो नहीं पता, मैं अभी देख लेता हूँ। एक मिनट। अभी जो मुझे जितना कभी तक मैं डेली पढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं आके बच्चों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए जिसमें अब मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं अभी जितनी एक्सपर्टीज है मैं उतनी आप लोगों को, क्योंकि मैं ये पिछले हफ्ते ये पता चला है कि मेनू कोई 100-150 बच्चों को पता लग गया भी। और वीकेंड में एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर मैंने 3000 सीक्वेंसेस डाउनलोड किए, उसके सारे डाटे, मेटा डाटा, इन्वायरमेंट का डाटा, टोमेटो येलो लीफ कल वायरस के ऊपर। वो काम हमने पिछले 2 महीने पहले एक पेपर पब्लिश किया, वो काम करने में हमें 2 महीने लगे थे। और उस लड़की ने सिर्फ वीकेंड पे वो डाटा कलेक्ट करके, नहीं पेपर नहीं, अभी डाटा कलेक्ट, हमें 1-2 महीने लगे थे डाटा डाउनलोड करने में, फिर आगे 15-20 दिन में हमने वो पेपर सबमिट करवा के, तो महीने में हमारा पेपर पब्लिश हो गया था। लेकिन अब वो जो 2 महीने वाला काम थे ना, वो 2 दिन का, एक दिन का, इस लेवल के इस पाइथन के इस स्क्रिप्ट को समझने से हमारी चीजें आसान हो गई हैं। इससे पहले कि दुनिया की सारी को पता चले, हमें जल्दी जल्दी ये डाटे प्रिंट करके डाउनलोड करके पेपर पब्लिश करके ना शहीदों में नाम, क्योंकि अभी दुनिया तेजी से वो चेंज हो रही है। आपकी दौर में ये आया ना चैट जीपीटी, पहले तो नहीं था। तो आप लोग इसको जितना चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को अपग्रेड कर लोगे ना, तो ज़ाहिर आप जमाने के साथ चलोगे, और जमाने के साथ आप लोगों को पता चल जाएगा। अब ये डाटा आ गया, अब इसने कहा कि नीचे इसका कोड बनाया होगा। ये देखिए, इसको नीचे आएंगे ना, ये यहां पर इसने कहा है कि यू विल नीड पाइथन 3.8 प्लस। ठीक है, और इंस्टॉल लाइब्रेरीज, उसने ये मुझे बता दिया कि आपने इंस्टॉल सेलेनियम बायोपाइथन पैंडा, इसको पहले कॉपी करें। ठीक है, और इसको आप पावर शेल में जा, आप दोबारा पावर शेल दोबारा खोलें, करें, इसको मैं बंद कर रहा हूं दोबारा से। अब आपने क्या करना है, पावर शेल में जाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अच्छा ये देखिए चैट जीपीटी में गए हैं, इधर ये है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप पहले पाइथन 3.8 प्लस इंस्टॉल करें। ठीक है, और पाइप फिर आप ये इंस्टॉल करें सेलेनियम बायोपैथन और पेंडा। ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लिया कोड। ठीक है, कॉपी करने के बाद, अच्छा आपने ना सबसे पहले एक काम करना है, आपने ना डेस्कटॉप के ऊपर या जहां भी एक ना फोल्डर बनाए, करें आप ना एक, फर्ज किया मैं ना डेस्कटॉप के ऊपर, या आप जहां भी आपका कोई, जहां पर आप रिसर्च कर रहे हैं, मैंने इस फोल्डर का नाम रख दिया पी सॉल्ट, रख दिया।
पी सॉल्ट। अच्छा, इसका फोल्डर का नाम रख दिया, ठीक है। और फिलहाल मैं इसको कहता हूं कि पाइथन को ये कहता हूं कॉपी एड्रेस करें। इसको खोल के आगे लिखे कॉपी पाथ या कॉपी। आपने अपना एक फोल्डर बनाया और उसका अंदर जाएं, अंदर जाके आप इसका कॉपी पाथ करें। क्या करें? कॉपी पाथ करने के बाद यहां समझ आ रही है, आपने अपना एक फोल्डर बना लिया आप लोगों ने और उसका ऊपर लिखा हुआ कॉपी पाथ। बच्चों ओके, आपने फोल्डर बना लिया, उसका नाम रखिए कुछ भी रखना, पी सॉर्ट रखना, ठीक है। इसको खोले, इसको ओपन करें, इसको कॉपी, एक मिनट कॉपी, इसको राइट क्लिक करें, आपने यहाँ पर इसको बस एक कॉपी कॉपी मार्क है, ये नहीं होगा, ये सी है, पी है, फिर पी सॉल्व है। आपने यहाँ पर जाके इसको कर देना है कॉपी एड्रेस, ठीक है। इसको कॉपी करें एड्रेस को, अब उसको बता दें कॉपी एड्रेस कर लिया आप लोगों ने? जी बच्चे, आपने यहाँ पर जाके इधर जाके कॉपी नहीं, आप भी कर लें, आप जाए, आपने फोल्डर बना लिया, इसको क्लिक करें और इसको ऊपर जाए, यहाँ ये क्या पी शॉट लिखो, इसको आपने यहाँ जाकर राइट क्लिक करना है, इसको कॉपी एड्रेस, ठीक है। कॉपी एड्रेस करके everybody knows आपने कॉपी शेल कॉपी बात करनी है, आप ऊपर जाइए, जहाँ 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 राइट क्लिक करना, हाँ ये इसको कॉपी करना है, कॉपी एड्रेस भी हो सकता है इसको ना, राइट क्लिक करो नहीं, इसको आपने ये इसके ऊपर करना है कॉपी, ठीक है। आपका भी हो गया, ठीक है। कॉपी एड्रेस करेंगे तो इसका फायदा ये होगा, कॉपी एड्रेस हो गया। अब आपने पावर शेल में दोबारा जाना है। अब आपने कहना है कि पावर शेल में जाके, जब आप विंडो के पावर शेल में जाओगे तो आपने उसको कहना है कि तो ये देखो ना बच्चों, जब पावर शेल में जाओगे ना तो यहाँ पर लिखा हुआ एचपी, इसका एचपी का मतलब है, ये देखे ना, सी यूजर एचपी, आपका कुछ और लिखा होगा, आपका इसका मुझे लगता है डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट लिखा होगा, सी यूजर आपका नाम लिखा होगा, ठीक है। किस फोल्डर में है वो किसी भी फोल्डर में होगा। अब आपने करना है कि इस फोल्डर से चेंज करके इसको पी सॉर्ट वाले फोल्डर में ले जाओ। अब आपने कहना है चेंज डायरेक्टरी, जिस तरह आप फर्ज किया, आप लोग यहाँ है, आप लोग यहाँ है, मैं आपको कहूँ आप क्या मेरे ऑफिस में चले जाओ, अब यहाँ जो करेंगे ऑफिस में चले जाएंगे। लेकिन अगर कंप्यूटर को बताना हो कि आप किस कमरे में हैं, दूसरे कमरे में जाना है, तो हम कहेंगे चेंज डायरेक्टरी, क्या करेंगे? चेंज सीडी, जहां पर लिखेंगे सिर्फ सीडी, क्या लिखेंगे? सी डी, सी और डी लिख देना है पावर शेल में जाके, सी डी, फिर आपने एंटर दबा देना है और फिर आपने पेस्ट कर देना है जो आपने कॉपी किया है और इसको एंटर दबा देना है। कॉपी एड्रेस किया था और ठीक है जी, हो गया। अब आपने
फिर आपने आपने चला लिया या फिर किसी एक जगह से चल बैठो, जहां से सेमिनार में चल जाओ, आपने लिखना सीडी स्पेस सीडी सेमिनार, ठीक है। आप लिखिए आपने को भी किया था 60 फिर आपने स्पेस की वो कोड को दोबारा से, ठीक है। अच्छा बच्चों आगे पी शॉट पे, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर वो इंस्टॉल कर देना है जो कॉपी आपने चैट जीपीटी से किया था, वो बताता हूँ, ठीक है। कहाँ जाना बताए बताए। इसको ना ऑन कर दूं, कहते हैं रिकॉर्ड हो ठीक है कब ना, गला बढ़िया करता जो तो आगे ना लेक्चर। अच्छा अच्छा चलो चलो जाओ। बातें कैसे करो सामने अच्छा ओके, क्या कह रहे थे हम, ओके क्या है, अब हमने क्या करना है कि वो इंस्टॉल करना है जो चीजें रह गई हैं, ठीक है। क्या करना है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इंस्टॉल करना है। अब आपने जाना है चैट जीपीटी में, आपने ये कॉपी कर लेना कोड, स्टार सेलेनियम बायोपाइथन पांडा, इसको कॉपी करके आपने इधर इसको पेस्ट कर देना है और एंटर दबा देना है, ठीक है। अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। बस ठीक हो गया। ये देख रहा मेरे इंस्टॉल होना शुरू हो गया, इसको दोबारा करें। तो मेरे तो हो गया, तो देयर इज सम इसको को आप देखिए क्या है, ये एरर आया है। मेरा नहीं आ रहा, मेरा क्यों पता क्यों नहीं आ रहा,
मैंने बायोपाइथन पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मेरे इशू ये आ रहा है कि मुझे लगता है इससे पहले आपको ना बायोपाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप ना इसको, ये जो एरर आया है इसको ना चैट जीपीटी में भेजिए, वो हमें बता देगा। बस इसको कॉपी करो जो एरर आया, इसको कॉपी करके ना हो गया, इसको चैट जीपीटी में खोलो, व्हाट इज द एरर, प्लीज फाइंड द सॉल्यूशन। आप इसको कॉपी करो ना, वो क्या कह रहा है? मैं इसको अच्छा, कोई भी ऐसा आता है ना, आप बार बार ना क्रेडिट के पूछते हैं, तो जरा हम कौन से कोडिंग एक्सपर्ट है, वी आर नॉट कोडिंग एक्सपर्ट। हमने जो भी प्रॉब्लम आता है, आपने वो प्रॉब्लम उसको कॉपी करना, ठीक है। अच्छा, जब ये आ गया, ठीक है, अब मैंने, मेरे इधर हो गया ये इंस्टॉल सारा, ठीक है। अब मैंने आके क्या करना है, से अगला जो कोड है ना पाइथन का, तो ये हो गया, और टू रन। अच्छा, अब मैंने ये जो अगला है ना बच्चों, अगला जो कोड है ना, हेलो, जो अगला कोड है वो अब है पी वॉल्व सॉर्ट का, आ गया, हो गया। मैं देखा ना, ये भी आपने टेंशन नहीं ले रही, आप लोगों ने जो भी इशू आए, ये देखो ना अब इंस्टॉल होना शुरू हो गया। जो एरर आए वो आपने चैट जीपीटी को पूछना है, तो चैट जीपीटी उसका सॉल्यूशन देगी। तो जो आ रहा है ना, उसको दोबारा पेस्ट करते जाओ। उसको दोबारा आपको पेस्ट करके वो आपको इसको सही बता देगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र, अच्छा, हर जब एक बार आपका वो कोड बन गया ना, फिर उसको सेव कर दें, फिर नेक्स्ट टाइम आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेरे जिस तरह आपको मैंने आपको काम करना किया है तो हो जाता है आसानी से, कोई इशू नहीं है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आपके पास ये कोड आपके पास रेडी हो जाए, फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस कोड को कॉपी करना है, जो फाइनल कोड है, उन्होंने कहा कि पाइथन स्क्रिप्ट फॉर पॉल वी सॉर्ट, ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने ये नहीं बताया कि ये हमारा प्लांट की सीक्वेंस है, क्या है वो, शुरू में हमें ये भी बतानी चाहिए थे, ये जो प्रोटीन सीक्वेंसेस है ये कहां से है, प्लांट से। हाँ यार, हमें एक चीज ऊपर बतानी चाहिए थी ना इसको, यहां पर हमने इसको कहना चाहिए था कि ये वाली जो काम है ना,
ये था, इसको पेस्ट करें इधर और इसको कहें ये सब सेल होगा प्रोटीन सीक्वेंस ऑफ जीन फैमिली मेंबर्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम प्लांट्स फ्रॉम एंड प्लांट जीन फैमिली मेंबर्स लिख दें इधर, प्लांट जीन फैमिली मेंबर्स फ्रॉम दिस वेबसाइट, ठीक है, और मेक अ एक्सेल शीट। अब वो दोबारा से मुझे कोड उसका जनरेट करके देगा क्योंकि उसके अंदर ऑप्शंस हैं प्लांट एनिमल और, तो खुद ही उसका वो बना दिएगा, ठीक है। अब वो कहेगा कि अब हम इसको कहेंगे कि कॉपी। अच्छा, एक और काम यो करना है इसके अंदर, अब ये कहेगा कि बैच फुल स्कोर मैट्रिक बाई सिंगल पी एंड, नहीं, इंस्टॉल सेलेनियम बायोपैथ ये मैंने कर लिया है। और उसके बाद मैंने अब एक और काम ये करना है, उसी फोल्डर के अंदर जहां पर हमने पी सॉल्ट लिखा है ना, वहां पर आपने अपनी प्रोटीन की सीक्वेंस भी की वाली फाइल भी उधर ही, हाँ, वो लिखी वाली वो उधर आपने उसमें रख दे उधर फाइल को, ठीक है, और उसका नाम वो रख दे जो इस कोड के अंदर उन्होंने रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? प्लांट अंडरस्कोर प्रोटीन डॉट पास्ता, उसका नाम ये रख दे, या उसका जो नाम रखेंगे उसको एडिट इधर कर दे। दो काम हो सकते हैं ना, नहीं लगी समझ। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि आपने जो इनपुट फाइल पास्ता एग्जांपल है ना, वो मैं एग्जैक्टली वही करने लगा हूं ताकि शायद कोड के अंदर किसी और जगह ना हो। फर्ज के ये वाला है ना, इसको मैंने कॉपी करना है और जो फाइल भेजी थी इसने, इसको फाइल को सेव एज डेस्कटॉप में जाकर टोमेटो पी सॉर्ट में जाना है और यहाँ इसका नाम मैंने ये चेंज कर दिया जो उस कोड ने कहा था, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। अच्छा, मैंने किया जो जो भी आपकी प्रोटीन की सीक्वेंस है ना, उसका नाम आपने चेंज कर देना है से जो चैट जीपीटी ने हमें कोड दिया है, ये वाला उसने कहा कि प्लांट अंडरस्कोर प्रोटीन डॉट फास्टा, ये इन्होंने ये फास्टा या बी 1 2 3 जो भी है, आपने इसको प्लांट अंडरस्कोर प्रोटीन डॉट फास्टा ये कॉपी कर ले। जो भी आपकी प्रोटीन की आपने उसको रीनेम लिखा होगा, पेप्टाइड रीनेम वाला नाम लिखा, आप उसका नाम चेंज कर दे, उसका नाम चेंज करके उस फाइल का नाम ये कर दे, जिस तरह इसका नाम क्या था, मैंने इसको फाइल को सेव एज करके, अब मैं वहां गया हूं, वहां जाके इसका नाम मैंने प्लांट अंडरस्कोर प्रोटीन डॉट फास्ट ए इसको सेव कर दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, इसलिए मैं दोबारा सेव नहीं करूंगा। आपने उसका नाम रीनेम कर देना है, क्या कर देना है? रीनेम, ठीक है। अब रीनेम करने के बाद तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके नीचे जाए चैट जीपीटी में, फिर ये आ गया हमारे पास पाइथन स्क्रिप्ट बड़ा। अब आपने इसको कर लेना कॉपी, इसको आपने कर लेना है कॉपी बच्चों। अब आपने क्या करना है कि बड़ा जो है ना इसका पार्ट, उसको आप लोगों ने कर लेना है कॉपी, ठीक है। ये अब मेन पाथ है, इसको आपने भी स्क्रिप्ट फाइल के तौर पर सेव कर लेना है। इसको क्या कर लेना है, आपने नोटपैड में जाना है, हाँ, तो क्या मतलब, ये तो आपने ये ना हाँ, नहीं हम वैसे करते थे जैसे वैसे भी करते हैं, अभी किया है। लेकिन ये मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ, इससे ये होता है कि आपको वो जो एक एक कॉपी पेस्ट करना ये वो सारा एक क्लिक में हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम ये सारा काम करेंगे, इसमें कोई शय तो नहीं चेंज करनी,
नहीं, कुछ नहीं करना। सम टाइम ऐसा लिखा होता है कि अगर किसी का लॉगिन हो ना, लॉगिन, तो फिर आपने लॉगिन आईडी देना होता है बस। ठीक है, अब ये फाइल आ गई है, इस फाइल को सेव एज कर लें। को सेव एज कैसे करें? उसी पी सॉर्ट वाले फोल्डर में इसका नाम रख लें, आप प्रोटीन रख दें। क्या रख दें? आप इसका नाम स्क्रिप्ट लिख दें, स्क्रिप्ट लिख दें। ठीक है, आप इसको सेव कर लें। तो आपने बच्चों सबसे पहले क्या करना है? पाइथन इंस्टॉल करना है। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद फिर आप लोगों ने वो पाइथन पावर शेल में जाके चेक करना कि पाइथन इंस्टॉल हो गया कि नहीं। पाइथन लिखेंगे, फिर आप उसकी चेंज फैक्ट्री एक नया फैक्ट्री बना लेनी है, और उसके अंदर जाकर आपने उसको, जी बच्चे, वो ये आया ना, वो नेम करते प्रोटीन वाली फाइल यहाँ पर जो आपकी रीनेम वाली प्रोटीन फाइल है ना, तो वो आपने ऊपर रखनी, कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, उसका नया फोल्डर बना के आपने। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया। अब हमने कहना है पाइथन इस स्क्रिप्ट को रन कर दो। अब हमने क्या करना है? पावर शेल में जाना है, वहां पर लिखना है पहले पाइथन। उसके लिए पहले हमने इस फोल्डर का नाम क्या रखा है? शॉर्ट के अंदर उसका नाम रखा है हमने, रखा है। तो स्क्रिप्ट को आपने कॉपी कर लेना है, इसको रीनेम करके इसको आप, अब आपने पाथ नहीं कॉपी करना, आपने सिर्फ स्क्रिप्ट करना है। ये उसका नाम है जो आपने रखा है, सिर्फ वो कॉपी किया, क्योंकि वो ऑलरेडी इस जगह पहुंचा हुआ है। हमने कहा ना कि यहां पर एक फाइल होगी जिसका नाम होगा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपने यहां जाना है, यहां जाकर आपने कहना पाइथन, यहां पर एक फाइल है स्क्रिप्ट है। आपने क्या करना है कि स्क्रिप्ट डॉट टी एक्स टी, तो वो टेक्स्ट फाइल है, वो क्या है? समझ आ गई? ये पाइथन स्क्रिप्ट डॉट टी एक्स टी को रन कर दो, इसको एंटर दबा दो। एंटर दबा देंगे, अब ये डाटा रिट्रीव करना शुरू कर देगा। सिंपल काम है, आपने सिर्फ एक कोड जनरेट करवाना है, और चैट जीपीटी को कहना है कि मेरा ये इस तरह का कोड बना दो। वो जो कहेगा वो इंस्टॉल कर लेना है। बाद में वो जो फाइनल कोड होगा ना, उसको स्क्रिप्ट की फॉर्म में सेव कर लेना। आप ये देखो, ये मेरे पास वो सारी चीजें अनरिजॉल्व बैकग्राउंड कुछ ना कुछ है, कहते हैं ये चीजें हमें तो समझ नहीं आ रही। जो जो चीजें इसमें चीजें हमारे पास आई होंगी वो देख लेते हैं कि क्या आई है। कुछ डाटा इसने डाउनलोड कर दिया है। ठीक है, ये देखिए प्लांट प्रोटीन, नहीं कुछ नहीं हुआ डाउनलोड। अब ये कह रहा है कि इसको ना कुछ चीजों की, क्या अब ये कह रहा है कि इसको कुछ चीजों की, हाँ किया था हमने। एरर आ गया, उन्होंने कहा ये एरर आया यहाँ पर, इसको हम करते हैं कॉपी। नहीं, ये हमें पाइथन ने एरर दिया है, तो इसको कॉपी किया, इनको जब सिंपल इसको मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये हमें बताएगा कि इसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें थी। अभी हमने ये, इंशाल्लाह आप लोगों को जब ये पाइथन आ जाएगा ना, तो आप इसके अंदर इतनी चीजें एक्सप्लोर करोगे कि डेली आपकी जिंदगी जो है ना आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आप बड़े बड़े काम ले सकेंगे। You are encountering a prompt, no such element and the cause is not your biological code. It is a web automation issue to the developer. तो अब उन्होंने कहा था फीलिंग लाइन इज, ये बच्चे, अच्छा,
चले जी, इसको ना थोड़ा सा हम इसको क्योंकि मैंने बाकी काम किए ना वो 1 मिनट में हो गए हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि ये वेबसाइट डिफरेंट है थोड़ी सी बाकियों की, लेकिन ये आपको तरीका बता दिया। ये जिस तरह मैं अभी बताता हूँ, ये मैं आपको तसल्ली के लिए, हमने यहाँ पर, ये देखे ना, हमने ये ना, ये पाइथन 1 के नाम पे अ, ये देखें, हमने एनसीबीआई येलो लीफ कल वायरस का ना एक अभी स्क्रिप्ट बनाया था, तो उसने हमें ये सारा डाटा दे दिया। जस्ट 1-2 बार क्लिक किया तो ये हमारे पास, ये इसने टोमेटो येलो लीफ कल वायरस का डाटा जो हमें ना हिसाब लगा लो कोई इतना डाटा हिसाब लगा लो, ये कोई 3000 सीक्वेंसेस का डाटा इसने हमें दिया। उसकी इंफॉर्मेशन भी दी, साथ में हमें ये भी बताया कि इसका ये जो जिनोम है वो भी हमें दे दिया साथ में। ठीक है, ये सारा, और ये 3000 सीक्वेंसेस का डाटा और जिनोम और सारी इंफॉर्मेशन हमें एक क्लिक में दे दी। पहले ये काम करने के लिए हमें बहुत टाइम लगता था। ठीक है, तो इंशाल्लाह इससे आप लोगों को ना मजा आएगा काम करने का। ठीक है, होपफुली अटेंडेंस, इसको जरा ना घर जाके